कार्ड धारकों के लिए जो है बहुत बड़ी खबर जो है निकल कर सामने आ रही है, जो कि आपको यह कार्य करना पड़ेगा। यदि आप सभी नहीं कहते तो बहुत बड़ा जो है पछतावा आपको हो सकता है। इसमें बताया जा रहा है कि खास करके 10 साल या उससे पुराना आधार कार्ड, मान लीजिए आपका आधार कार्ड जो है 10 साल पहले बना होगा 2014 या 2015 में, तो आपके आधार कार्ड में जो है केवाईसी अपडेट होना अनिवार्य है। तो यह क्यों अनिवार्य है? तो सबसे पहले ये सोचिए कि 10 साल पहले आप किस तरह दिख रहे होंगे। अभी तो कुछ ना कुछ तो बदलाव हुआ होगा आपका फेस में। अभी हर चीज में कहीं भी आप अगर यदि जाते हैं तो वहां पे आपको जो है फेस ऑथेंटिकेशन, आपका चेहरा का जो है स्कैन किया जाता है, तब जाके आपका जो है वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अगर यदि अभी आपके पास गैस सिलेंडर है तो आपका केवाईसी वहां पर अनिवार्य कर दिया गया है सभी का, तो वहां भी जो है आपका फेस का जो है ऑथेंटिकेशन किया जा रहा है, फेस को जो है स्कैन किया जा रहा है, तब जाके आपका जो है वेरीफाई हो रहा है। अभी कोई भी बैंक में यदि आपका अकाउंट खुलता है, ऑनलाइन यदि खोलते हैं, तो वहां भी आपका जो है फेस का ऑथेंटिकेशन किया जाता है। तो वहां पे जो है आपका फेस ओरिजिनल और जो है सही होना चाहिए, इसके लिए वहां पे आपका जो है केवाईसी चालू कर दिया गया है। आप सभी अपने आधार कार्ड में कम से कम अपना जो है फोटो अपडेट करा दें, और वहां पे 2 आईडी प्रूफ, मतलब एक आईडी प्रूफ एक एड्रेस प्रूफ जो है मांगा जा रहा है। आधार की वेबसाइट पर यह शो भी हो रहा है लाल अक्षर से। आप सभी लॉगिन करेंगे तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा, UAIDI पर जाइएगा तो वहां पे आपको सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट समय सीमा भी वहां पे दिख रहा है, वर्ष 2026 में 6ठा महीना के बाद हो सकता है कि आपसे चार्ज लिया जाएगा। जैसे कि अभी पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए 1000 रुपया का चार्ज दिसंबर 2025 तक लिया गया है, अभी जो है खत्म कर दिया गया है। अब हो सकता है कि इसमें भी पैसा लिया जाए लिंक करने के लिए, तो आप सभी जो है वेट ना करें और अपना आधार कार्ड में एक आईडी प्रूफ एक एड्रेस प्रूफ अवश्य अपडेट करें, ताकि आपका जो है आधार कार्ड बंद ना हो। UID ने जो है सलाह दी है कि नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर जैसी जानकारी चेक कर अपडेट कर लें, वरना जो है आधार कार्ड आपका निष्क्रिय हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों जरूरी है अपडेट? तो पुराने आधार कार्ड में अगर दस्तावेज पुराना है तो वेरिफिकेशन जरूरी हो गया है, ताकि जो है आधार आपका एक्टिव रहे। अपडेट ना कराने पर आपका जो है बैंक खाता, पेन लिंकिंग, सरकारी योजनाओं का लाभ, कोई सिम कार्ड वगैरह यदि चल रहा है, जैसी सेवाएं आपका प्रभावित हो सकती है, मतलब कि बंद हो सकती है। सारा स्कीम आपका बंद हो जाएगा, सब आपका इधर से उधर चला जाएगा। इसलिए आपका जो आधार कार्ड में केवाईसी होना अनिवार्य है। अगर यदि आपने अभी तक अगले 10 साल में आधार कार्ड में कोई भी बदलाव नहीं किया है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, तो आपका आधार कार्ड 10 साल के बाद जो है निष्क्रिय कर दिया जाएगा। अगर यदि बीच में अपडेट कराए हैं तो आपका आधार कार्ड बचा हुआ रहेगा। तो क्या करें, 30 जनवरी से पहले आप सभी जो है UID की आधिकारिक वेबसाइट एम आधार या तो नजदीकी आधार सेवा केंद्र में जाकर के अपना नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर वगैरह चेक कर लें, एक बार अपडेट कर दें। आधार कार्ड पैन कार्ड को जो है जोड़ दे वहां पे, और आपका जो है वोटर आई कार्ड और पैन कार्ड 2 चीज आप अपडेट उसमें कर दीजिए, तो आपका जो है आधार कार्ड जारी रहेगा। 10 साल पुराने आधार कार्ड के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और नए दस्तावेज अपलोड कराएं। आपका फिंगर भी अपडेट होना बेहद जरूरी है। फर्जी लिंक या तो एजेंट से बचें, सिर्फ जो है अगर सरकारी जो आपका आधार केंद्र है वहां पर जाकर के अपडेट कराएं, इधर उधर जाने का प्रयास ना करें। और अपडेट जो है ना करने पर आपका आधार नंबर सिस्टम में रहेगा, लेकिन जो है आपका सेवाएं बंद कर दिया जाएगा। बहुत सारी सेवाएं आपका जो है ठप हो जाएगी, आपकी बैंकिंग सेवाएं जो है ठप हो जाएगी। आधार कार्ड धारकों के लिए जो बहुत बड़ी चेतावनी निकलकर सामने आया हुआ है, जो कि 31 जनवरी से पहले आप सभी इस कार्य को निपटा लें। अगर आप भी आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। भारत सरकार और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार कार्ड को लेकर एक नई समय सीमा जो है तय की है, डेडलाइन जो है जारी किया है। यदि आपने 31 जनवरी 2026 तक यह जरूरी काम नहीं किया तो आपका आधार कार्ड न केवल अमान्य हो सकता है, बल्कि आपकी बैंकिंग सेवाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ जो है रुक सकती है। वैसे तो आपका आधार कार्ड की वेबसाइट में जाइएगा तो वहां पे लास्ट डेट 6ठा महीना 2026 देखने को मिलेगा, लेकिन अभी आपको 31 जनवरी के पहले यह कार्य करना पड़ेगा। क्या है जरूरी, क्यों है जरूरी, क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है? तो UID के जो है अनुसार जिन नागरिकों के आधार कार्ड बने हुए 10 साल का समय पूरा हो चुका है, उन्होंने तब से अब तक कोई भी जो है जानकारी अपडेट नहीं किया है, चाहे वो एड्रेस है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ है, चाहे वो फिंगर है, चाहे वो फेस है, तो अपने पहचान प्रमाण के लिए POI और पते का प्रमाण, यानी कि एक आईडी प्रूफ एक एड्रेस प्रूफ, जो कि जिसमें आप जो है अपना वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट,
या तो जो है पासपोर्ट, या तो जन्म प्रमाण पत्र, या तो कोई और दस्तावेज है तो दे सकते हैं। वहां बहुत सारा दस्तावेज दिखाया गया है, उनमें से कोई 2 दस्तावेज आपको देना बेहद जरूरी है। अगर यदि ये दोनों दस्तावेज आप सभी नहीं देते हैं तो आपको निकट भविष्य में परेशानी हो सकती है, आपसे चार्ज लिया जा सकता है। आपकी डेमोग्राफी की जानकारी जो है डेटाबेस में सही रखना होगा। धोखाधड़ी से बचाव करें, आधार के गलत इस्तेमाल और फर्जीवाड़ को रोकना है। निर्बाध सेवाएं जो है जारी रहेगी, जैसे कि आपका राशन कार्ड, बैंक खाता, सरकारी सब्सिडी का लाभ जो है बिना रुके आपका चलता रहे, क्योंकि ये सभी जो है आपका बिना आधार कार्ड नहीं चलता। फ्री सेवाएं का लाभ जो आपको दिया जा रहा है वह भी आपका बंद किया जा सकता है। अच्छी खबर यह है कि यूआईडी ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन के माध्यम से मुफ्त रखा है। अगर आप खुद जो है एम आधार पोर्टल के जरिए दस्तावेज अपलोड करते हैं तो आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि आधार सेंटर पर ऑफलाइन जाकर अपने अपडेट कराने पर आपसे जो है 50 रुपये का शुल्क लिया जा सकता है, अगर यदि आप सभी अपडेट कराते हैं तो। वैसे तो अगर यदि आप सभी अभी कुछ भी मान लीजिए डुप्लीकेट आधार कार्ड ऑर्डर करते हैं तो 50 से 75 रुपया चार्ज कर दिया गया है, और अपडेट में भी जो है चार्ज 25 रुपया बढ़ा दिया गया है। तो कैसे घर बैठे अपने जो है अपडेट कर सकते हैं? सबसे पहले आपको जो आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा maadhar.uaidi.gov.in पर। वहां पे जाके अपने आप को लॉगिन करना पड़ेगा। अपना जो है रजिस्टर्ड मोबाइल पर आपका ओटीपी आएगा, उसे डालने के बाद लॉगिन आपका हो जाएगा। वहां पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको चुनना है। सत्यापित करें पर क्लिक करें, सही जानकारी को भरें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। वहां पे आपको दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। एक एड्रेस प्रूफ, एक आईडी प्रूफ, दोनों में से आपको एक एक अपलोड करना पड़ेगा। चाहे आप जेपीजी फॉर्मेट या तो पीडीएफ फॉर्मेट में भी कर पाएंगे। मतलब सबमिट करने के बाद आपको एक SRN नंबर भी मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप ट्रैक भी कर पाएंगे कि जो है कहां तक आपकी जानकारी पहुंची है। 31 जनवरी के बाद क्या होगा? तो अगर आप इस समय सीमा को नजरअंदाज करते हैं तो केवाईसी फेल होना, बैंक या खाते जैसे सिम कार्ड के लिए आपका जो है केवाईसी रिजेक्ट हो सकता है। सरकारी लाभ में जो है रुकावट हो सकती है। पीएम किसान जैसे गैस सब्सिडी या राशन सेवाओं में आपका जो आधार सत्यापन का विकल्प जो हो सकता है वो भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। जुर्माना भी लग सकता है, भविष्य में इसे अपडेट कराने के लिए आपसे भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ सकता है, आपसे लिया भी जा सकता है। तो आपको इस बात का जो है ख्याल रखना पड़ेगा और अपना जो आधार कार्ड को केवाईसी करना बहुत जरूरी है। यह खबर जो है पूरे भारतवासियों के लिए है। इसमें जो है हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, चाहे बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, जवान हो, नौजवान हो, स्टूडेंट है, सभी के लिए अनिवार्य। आज मैं आप सभी के लिए यह जो बता रहा हूं यह कार्य आप सभी कर लें, नहीं तो आपको जो है दिक्कत हो सकती है। बच्चे के पास जो आधार कार्ड है, बड़ों के पास जो आधार कार्ड है, जो सीनियर सिटीजन है उसके पास जो आधार कार्ड है, जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनके पास जो आधार कार्ड है, हर किसी के पास आधार कार्ड मौजूद है। सभी को यह कार्य करना जरूरी है। लेकिन आधार कार्ड से जुड़ी कुछ जो है चीजें जो हमारे मन में जो है भ्रम पैदा करती है, और कई बार हम जो गलत तरीके से सोच लेते हैं कि हमारा आधार कार्ड अगर हमारे पास है तो हमें जो इस बात की दिक्कत हो सकती है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि आधार कार्ड हमारे पास है, यह जो हम कहीं भी दे सकते हैं और अपना कार्य को कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप जमीन भी खरीदने जाइएगा तो वहां भी आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लगता है। जमीन बेचने भी जाइएगा तो वहां भी लगता है। तो आधार कार्ड में जो फोटो है और जो आपका फोटो है वो मैच होनी चाहिए। 10 साल पुराना रहेगा तो मैच तो नहीं करेगा, फिर जब मैच नहीं करेगा तो वहां पे जो है आप कार्य नहीं कर पाएंगे, फिर आपको जो है दिक्कत हो सकती है। और वैसे भी आपका जो आधार कार्ड जो है 6ठा महीने के बाद इनवैलिड कर दिया जाएगा अगर यदि आप सभी नहीं करेंगे तो, और आपसे चार्ज भी लिया जा सकता है। तो आधार कार्ड नागरिकता को साबित करने के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि यह जो है आपके आईडी प्रूफ, आपके एड्रेस प्रूफ के लिए। इसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। जब तक आप जो है थोड़ी सी जानकारी नहीं रखेंगे तब तक आप कंफ्यूजन में रहेंगे। तो आपके पास वोटर आई कार्ड भी होना चाहिए आधार कार्ड के साथ साथ। कई लोग जो है इस बात को जो है नहीं समझ पाते हैं, सोचते हैं कि आधार कार्ड मेरा जो है नागरिकता के लिए प्रमाणित। आधार कार्ड में साफ साफ इस बात को दर्शाया गया है कि यह जो है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका आईडी वेरिफिकेशन के लिए है, कि आपका नाम, ये आपका पिता का नाम, आप ये एड्रेस है, आपका बायोमेट्रिक पूरा डिटेल वहां पर है, फोटो वगैरह है, इसलिए जो है वो आपको पहचान के लिए, सिर्फ के लिए नहीं है। अब बात करते हैं कि जो नया साल जो 2026 है, आधार कार्ड से जुड़ी हुई बातों को जानना आप सभी को बेहद जरूरी है। नया साल में जो 31 जनवरी का जो डेट आप सभी को दिया जा रहा है, इसके अंदर ही अपना कार्य को पूरा करें, मतलब अपना बायोमेट्रिक वगैरह जो है अपडेट कर लें। अगर यदि आप सभी कहीं बैंक खाते यदि खुलवाने जाते हैं तो वहां पे जो है आपका डेट ऑफ बर्थ की उन्हें जो है चिंता नहीं होती है। अभी उनका जो है काम सिर्फ आधार कार्ड से ही चल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात को कि आधार कार्ड जो है आपके बच्चे के आधार कार्ड में
नाम जो है गलती से या तो डेट ऑफ बर्थ कोई भी मिस्टेक ना हो। आपके बच्चे के आधार कार्ड में आपका नाम सही सही होना चाहिए, उनका डेट ऑफ बर्थ सही सही होना चाहिए। बनाते समय ही ये सभी आपको देखना जरूरी है, तो बाद में बहुत बड़ा जो है नुकसान आपको सहना पड़ सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट जब आप सभी बनाएंगे, मान लीजिए आपका बच्चे का अगर आधार कार्ड बन चुका है, तो जो आपका बच्चे का नाम जो है आधार कार्ड वगैरह में है, वही सेम नाम आप बर्थ सर्टिफिकेट में भी वही स्पेलिंग के साथ लिखाइएगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और हमारे देश में जितने भी जो है नागरिक हैं, अभी सभी का जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। खास करके जो बच्चे लोग हैं, उनका जो है बर्थ सर्टिफिकेट आप सभी अवश्य बनाइएगा। कोई भी चार्ज आप सभी को नहीं लगता है। अब बिना बर्थ सर्टिफिकेट का आपके बच्चे का एडमिशन किसी भी स्कूल में नहीं होगा, चाहे आपका सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, हर जगह पर जो है बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो आप सभी अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अवश्य बनाइएगा। अपने जो है ग्राम पंचायत में वहां पे फॉर्म मिलता है, वहां पे जाके जमा कीजिएगा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का बना दिया जाएगा। और कोई मान लीजिए 20 साल 30 साल का भी व्यक्ति है, उनका भी बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला, आपको प्रोसेस फॉलो करना होता है, बस आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।